हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं आप कि किस तरह से अनुज टूट के बिखर चुका है। जब अनुपमा बताती है कि मैं अनु से प्यार करती हूँ, करती रहूँगी मरते दम तक और मरने के बाद भी। और यहाँ अनुज भी वही बात बोल रहा है कि मैं भी अनु तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं श्रुति से सिर्फ कमेंट किया हूँ, शादी करने के लिए कमिटेड हूँ, लेकिन मुझे प्यार तो तुम ही से, उससे प्यार नहीं है। मैं भी तुमको मरते दम तक प्यार करूँगा, मरने के बाद भी तुम ही हो अनु। आई लव यू अनु, आई लव यू अनु करके बहुत रो रहा है। और यहाँ अनुपमा भी सब बातें बोल कर उसके बाद देविका को बोलती है छोड़ो ये सब बातें, मेरे पास बहुत सारे टेंशन है। यहाँ टीटू और डिम्पी की शादी अच्छे से हो जाए, कोई बन रहा सा रुकावट ना करे। यहाँ पर उसकी दोस्त बोलती है कि हाँ ये सब तो है, लेकिन उसके बाद अनुपमा बोलती तुम्हारी जैसी दोस्त मुझे कभी नहीं मिलेगी और मैं बहुत बुरी दोस्त हूँ जो तुमको डांटती हूँ, तुम्हारी बात नहीं मानती हूँ तो सॉरी बोलती है। यहाँ देविका बोलती है कि अपने दोस्त से दिल की हर एक बात करनी चाहिए, इसमें सॉरी वॉरी कुछ नहीं होता है। तुमने जो कि अपने दिल का बात मानना बंद कर दी हो वो भी अपनी बेटी की वजह से, बस यही दिक्कत है। जो जिस दिन अपने लिए जियोगी, दिल की बात मानोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ भगवान से प्रे करती है कि हे कान्हा जी अनुपमा को खुश रखो, उसको शहीद करो। यहाँ पर अनुज भी बोलता है कि आप सब संभालिए, जैसे आपको अनुपमा बोलती है कि ध्यान रखो, तो आज मैं बोलता हूँ कि आप ध्यान रखो। यहाँ पर आती है अब काव्या देखकर अपनी शादी की फ़ोटो उसको याद आ जाता है कि आज वेडिंग एनिवर्सरी है, जो कि वो भूल चुकी है। तो वनराज तो ऑब्वियसली वो भी भूला ही होगा, लेकिन इस सोच के रो रही कभी तो हम लोग के बीच प्यार था, शादी के बाद भी प्यार था। तब तो वनराज भी उधर फ़ोन में बिजी आ रहा था अपना रूम में। और वनराज को देखकर काव्या इमोशनल हो गई कि पहले तो हम लोग के बीच में प्यार था ही ना, अब प्यार ही नहीं रहा, पता नहीं प्यार कहाँ चला गया। वो ज़ोर से हक करने के लिए आती है वनराज के पास, लेकिन वनराज उधर से निकल जाता, वो देखता तक नहीं है। और यहाँ ये सब सोचकर काव्या बहुत रोने लगती है। और क्या ही कर सकता है, काव्या का भी सिचुएशन सही में नहीं है। प्यार के लिए सब इधर से उधर, सच में अनुपमा में यही देखने मिल रहा है। यहाँ पर अनुपमा सज धज कर तैयार संगीत के लिए, और यहाँ देख रही है देविका और अनुपमा की। अनुज खड़े हैं तो अनुज बोलता है कि यहाँ पर मेरे को बाबूजी बोले थे कि आप तुम लोग को ले लूँ, पिकअप कर लूँ, तो इसलिए मैं आया हूँ, तो चलो चलते हैं। और यहाँ जब आप देख सकते हैं अनुज और अनुपमा जब मिलते हैं तो बस एक 90s का रोमांटिक जो सॉन्ग होता है वो चलना शुरू हो जाता है। और ये देविका वो देख कर वहाँ से चली जाती है, बोलती है मैं जा रही हूँ पीछे, और जानबूझ के वो जाकर पीछे बैठ जाती है कि अनुज और अनुपमा आगे बैठे। और यहाँ पर कॉन्शियस हो जाते हैं अनुज और अनुपमा। और अनुज तो ज़्यादा, क्योंकि वो जानता है कि अनुपमा के दिल में अब मेरे लिए क्या है। तो और अनुपमा नहीं जानती है कि अनुज के दिल में क्या है नहीं है, लेकिन वो अपने दिल की बात अनुज से तो बताई भी नहीं है, लेकिन अनुज सुन चुका है। और यहाँ अनुपमा को इतने प्यार से अगर कोई भी किसी लेडीज़ को बैठा है तो आधा प्यार तो यहीं हो जाना है। आप भी एग्री करेंगे मेरे साथ। और यहाँ अनुज अनुपमा को इस तरह से केयर के साथ बैठाता, उसके साड़ी के आंचल को उठाकर उसको हाथ में देता है। और जो गाना बजता है, मुझे ये गाना बहुत बहुत पसंद आता है, और क्या बोलें। लेकिन जब ये लोग बैठते हैं उसके बाद अनुज जो टसन में गाड़ी को बंद करके अनुपमा के साथ आगे बैठता है। और अनुज और अनुपमा बैठे तो हैं साथ में, लेकिन मुँह से नहीं बोल पा रहे, जो इशारों इशारों में ही जो बातें होती है। और वही गाना बजने लगता है कि और दिल में क्या रखा है, बस तेरा ही नाम छुपा रखा है। और ये गाना सुनते सुनते वो लोग फिर निकल जाते हैं वहाँ पर और अपना पहुँच जाते हैं डेस्टिनेशन। संगीत पर संगीत की सब तैयारियां हो चुकी है, बच्चे का स्टार्ट कर दिए हैं। बच्चे इतने अच्छे से डांस करते हैं, सबको देख कर बहुत खुश हो जाते हैं। और बच्चे का डांस देखकर सभी खुश हो जाते हैं। बच्चे बताते हैं कि ये डांस का कोरियोग्राफर आद्या फूई ने की है, और आद्या की इतनी तारीफ़ करते हैं। और यहाँ पर डिम्पी परेशान है कि अब तक टीटू क्यों नहीं आया, टीटू वहाँ पहुँचा ही नहीं है, अपने ही संगीत में इतना लेट है। और यहाँ आदिया को सब तारीफ़ कर रहे हैं बच्चे, और आदिया देखकर बहुत खुश होती है, बच्चे सबसे प्यार मिलता है। और ये सब अनुज देखकर, अनुपमा भी देखकर बहुत खुश हो जाती है आदिया का ये जो बिहेवियर होता है। और यहाँ पर सभी खुश है, सभी खुशी का माहौल है। वनराज बोलो, तोशु बोलो, सब खुश है।
यहाँ पर सब वो आदिया को अनुपमा देखती है और आदिया भी अनुपमा को देखती है, बस वही चुपचाप रहते हैं। तब तक आदिया को फ़ोन करती है श्रुति फ़ोन कर कर के परेशान है, लेकिन और यहाँ संगीत चल रहा तो फ़ोन का तो रिंग जा पा नहीं रहा। तो यहाँ श्रुति सोच रही है क्यों नहीं फ़ोन उठा रही है, पता नहीं अनुज क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा। वो अनुज को लेकर बहुत ही हाइपर और टेंशन में रहती है, वहाँ फ़ोन भी नहीं उठा पा रही है। और यहाँ पर बनराज पूछता है डिम्पी से कि अरे कहाँ गया दमाई जी अपने ही संगीत में। तो यहाँ पर सब परेशान होते हैं ये सुनकर। और यहाँ जब डिम्पी बताती है कि वो किसी दोस्त का हेल्प करने गया तो अपना ही संगीत छोड़ के गया, कोई और चला जाता। तो यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं चलो अभी वो नहीं है तो संगीत को जारी रखते हैं, संगीत को रोकना कोई ये नहीं है, हम लोग जारी रखते हैं, एंजॉय करते हैं, तब तक टीटू आ जाएगा। यहाँ अनुपमा और देविका बात करते हैं, पता नहीं क्या बात होगा। तो यहाँ देविका बोलती क्यों इतना सोच रही है, तुम्हारे जीवन में तो ऐसी ही प्रॉब्लम है। अनुपमा बोलती है नहीं चलो इधर उधर देखते हैं क्या की क्या बात है कि नहीं आ पाया है टीटू। और यहाँ पर तब तक फ़ोन कर लेती है श्रुति और आदिया को। और आदिया को कुछ बोले श्रुति उसके पहले आदिया वहाँ की सारी बातें बताती है कि बच्चे सब मेरे से बहुत घुल मिल गए हैं, मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छे से डांस किए दीज डे, जो कि वो सुनने में तो इंटरेस्टेड नहीं है श्रुति। लेकिन श्रुति के बात कंप्लीट नहीं होती तब तक बच्चे आ जाते हैं, बच्चे आदिया को लेकर फूई फूई बोलकर निकल जाते हैं। और आदिया वो सॉरी बोलकर फ़ोन को रख देती है, रख कर वो भी चली जाती है। और ये देख कर श्रुति का मन में सोच सकते हैं कि क्या क्या नहीं चल रहा होगा और कैसे कैसे क्या क्या सोच रही होगी। बस हम लोग को तो इमेज ही करना है, अब देखिए आगे क्या होता है। और यहाँ सभी फिर से यह परेशान है तो डिम्पी और काव्या, डिम्पी को काव्या और किंजल बोलती है कि मत परेशान हो, सब सही हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं लो, आ जाएगा टीटू टाइम पर। और इतनी छोटी छोटी बातों से नज़र भी हट जाती है तो तुम इतनी टेंशन मत लो, सब सही हो। तब तक आ जाता है वहाँ पर गुलाटी राहुल को लेकर। राहुल को देखकर किंजल बोलती है तो मम्मी के रेस्टोरेंट में काम करता था। और यहाँ पर तोसू भी देख कर हैरान है कि राहुल गुलाटी के साथ। तोसू तब तक रहा नहीं जाता। तोसू पूछता है तुम गुलाटी साथ यहाँ मतलब तुम्हारी मम्मी का नौकर नहीं हो, तुम तमीज़ से बात करते, अब गुलाटी का नौकर हो तो तुम जलन हो रही है। अब बस अब यही रह गया, मैं तुमसे जलूँगा, यही सब बातें होती हैं तोसू के साथ। और राहुल को देखकर तो अनु समझ रहा है कि कुछ ना कुछ बात है। यहाँ बाबूजी गुलाटी को बोलते अब आए हैं तो संगीत तक रुकिएगा। तो यहाँ गुलाटी को तो रुकना ही है, तो बहाना मिल गया कि रुक जाने का। तब तक आ जाता है अनुज को देखकर गुलाटी बोलता है अरे आप भी यहाँ पर हैं। और यहाँ राहुल को देखकर अनुज का मन में कुछ और चल रहा होता है। और गुलाटी बोलता है लगता है आप खुश नहीं है मेरे से, लेकिन अनुज वहाँ कुछ नहीं बोलता। तब तक राहुल समझ जाता है कि अनुज समझ जाएगा, अनुज का पढ़िया कुछ समझ जाए। उसके पहले राहुल बोलता है मैं जा रहा हूँ बाहर का कैटरिंग देखने, ये बहाना करके वहाँ से निकलता है। निकलते समय अनुपमा देखती है राहुल को और राहुल को देखकर वो शॉक हो जाती है कि ये गुलाटी के साथ क्या कर रहा है। और यहाँ अनुज तो उसको वाइफ पहले ही बोल दिया, सोचा था कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है और ये अनुपमा से बात करना चाहता है राहुल के बारे में। और यहाँ तब तक आ जाते हैं आस पड़ोस के लोग बाकी बातें करने का। अब जो बोलती हैं तो करती नहीं हैं। आप बोली कि अनुपमा से कोई रिश्ता नहीं है, देखिए अनुपमा का ताना जाना आपके घर पर है। तब तक बाबू जाते रहे आप लोग संगीत में आ गए, तब संगीत की चार चांद हो जाएगी, आपके बिना संगीत फीकी लग रही थी। तब तक वो लोग चले जाते हैं। यहाँ बाबू बोलती है कि आप किस किस को रोकेंगे, किस किस को बोलते हैं। यहाँ बाबू जी बोलते क्यों तब ज़्यादा बोलती हो, मत बोला करो। यहाँ गुलाटी अनुपमा को देखकर अनुपमा को नमस्ते करता था, अनुपमा भी उसको जो टसन में नमस्ते करती है, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। तब तक अनुपमा के पास आ जाती हैं लोग, आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि तुम्हारी सास ऐसे बोलती थी वैसे बोलती थी। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि बात तो आप ऐसी ही आप लोग जानते हैं, आप लोग को भी कितनी कुछ सुनाई है, तो बाकी आदत है, जब मैं अपने आप को प्रूफ कर दूंगी सही तो बाप भी समझ जाएगी और बाप भी नाराज़गी दूर हो जाएगी। और भाई ये सब सुन रही होती है। और वहाँ सभी परेशान है कि टीटू अब तक नहीं आया, कहाँ है कहाँ नहीं, सब उस देर हो रही है। तब तक और बाबूजी सारे मिलकर फिर डांस करने लगते हैं, इस माहौल को रंगीन बना देते हैं सब। तब तक अनुपमा अनुज का तो डांस बनता है यहाँ देखने के लिए, तो जो डांस करते हैं और अच्छा लगता है देखकर उन लोगों को एक साथ। लेकिन जिसको नहीं अच्छा लग रहा है उन लोगों को एक साथ देखकर वो है आदिया को तो आप समझ देखकर उसका क्या हाल होगा सोच सकते। तब तक पुलिस का सायरन बजता है और पुलिस को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि शादी वाले माहौल में पुलिस का क्या काम है, पुलिस यहाँ पर क्यों आई है। सबकी धड़कनें तेज हो जाती है कि आखिर हुआ क्या है, कैसा हुआ। तो वहाँ बोलते हैं डिम्पी सा कौन है, तो डिम्पी आगे आती है। डिम्पी बोलती है क्या हुआ था, आपको अरेस्ट करने आए हैं। तो यहाँ पर सभी यही बात सुनकर तो सब हैरान हो जाते हैं कि अरेस्ट करने क्या है, तो यहाँ आपने आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है। तो ये सुनकर बनराज बोलता है क्या बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है।
और ये आज का वीडियो बस यहीं पर ख़त्म होता है। आज का वीडियो आपको कहाँ कहाँ लगा अच्छा और कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।